ये बच्चों आज रात का पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 1। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के बारे में बताएंगे। तो इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी के बारे में जो सरकार, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार जो होती है, उनसे जो सरकारें एक मिलजुल करके शासन प्रशासन चलाते हैं, उसी को हम सत्ताधारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के कई बिंदु हैं, जैसे आप सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती है। और सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं सामाजिक अन्य आंदोलनों द्वारा की जाती है। तो बच्चों, आपके इस पाठ में सत्ता की साझेदारी के में 2 देशों के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो श्रीलंका में और बेल्जियम के बारे में इस पाठ में बच्चों आपको बताया गया है। बेल्जियम जो देश है हमारा यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो हमारे विश्व में जो महाद्वीप है उसी एक महाद्वीप का नाम है यूरोप। यूरोप के बारे में उसी देश में बेल्जियम। तो बेल्जियम ऐसा देश है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो एक राज्य है हरियाणा, उसके बराबर देश है वो। और हरियाणा राज्य में भी जितनी संख्या है उतनी ही बेल्जियम देश के लगभग है। और हमारा जो ये बेल्जियम देश है, जैसे हर देश में, हर राज्य में पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, पड़ोसी होते हैं, तो ऐसे ही हमारे बेल्जियम देश में भी जो पड़ोसी देश की सीमाएं हैं, तो एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग से लगी हुई हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। जो बेल्जियम देश है उसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट जो है बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी की जो जनसंख्या है 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहती है और जो वो डच भाषा बोलती है। शेष जो लगभग 40% लोग हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि बेल्जियम में 2 भाषा चलती हैं, एक है फ्रेंच और दूसरी है डच। शेष 1% के जो लोग हैं वो जो बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स का 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस समाज में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास में शिक्षा का लाभ पाने पर डच भाषी लोग का स्थिति में सुधार आया है। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच दोनों समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव के बीच ब्रुसेल्स में एक विशेष तरह की समस्या थी, जो डच बोलने वाले लोग संख्या में हिसाब से ज़्यादा लेकिन अधिक समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अलमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना में हम भी, अब दूसरा देश है श्रीलंका। जो श्रीलंका अपने भारत देश के दक्षिणी छोर में स्थित है, जिसे जो द्वीपीय देश कहा जाता है। श्रीलंका को द्वीपीय देश मतलब है कि समुद्र दो तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसी को हम द्वीपीय देश कहते हैं। यह देश
भारत के जो राज्य एक है तमिलनाडु, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। बेल्जियम की लगभग 1 करोड़ थी, यहाँ इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह लोग रहते हैं। जो सबसे प्रमुख है वहाँ जो समूह वहाँ है सिंहलियों का कहा जाता है, जिसकी आबादी कुल संख्या का 74% है। तमिलों का नंबर दूसरे नंबर में आता है, जिसकी आबादी 18% है। तमिल में 2 समूह होते हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और जो हिंदुस्तान से बसे हुए हैं उनको 13% हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। तो ये बच्चों बेल्जियम देश की ये स्थिति और बनावट थी। तो हमारे जो ये ऐसे ही केंद्र स्तर में जो सरकार होती है, कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है, ये 3 स्तर होते हैं। सत्ता की साझेदारी में शासन स्तर पर, सत्ता की साझेदारी में शासन सत्ता की साझेदारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 व्यवस्थापिका। विधायिका। नंबर 2 कार्यपालिका। नंबर 3 है न्यायपालिका। ये तीनों जो स्तर हैं, तीन अंग हैं, इन तीनों अंग को मिलाकर के सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी हमारी जो व्यवस्थापिका या इसी को विधायिका कहते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। जब कानून बन जाते हैं तो उसका कानून बनाने के बाद उसको कानून लागू करने के लिए कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका व्यवस्था बनाए हुए व्यवस्थाओं को, कानूनों को लागू कराती है। और जब कानून लागू हो जाते हैं उसमें कोई स्वतंत्र निष्पक्ष विवाद होता है तब न्यायपालिका उसको नियमों को में सुधार करती है, नियंत्रण रखती है। तो ऐसे ही ये केंद्र स्तर पर है, ऐसे ही राज्य स्तर पर सत्ता साझेदारी होती है। जो राज्य की सत्ता, शासन सत्ता होती है, केंद्र सरकार पर निहित होती है। पूरे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने भारतीय संविधान में जो नियंत्रण शासन सत्ता में कानूनी व्यवस्था है, सत्ता की साझेदारी की जो व्यवस्था है, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को नियंत्रण में रखती है। ऐसे ही तीसरा जो है स्तर है स्थानीय सुशासन। तो स्थानीय सुशासन जो होता है, स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और दूसरी है शहरी निकाय व्यवस्था। इनको दोनों स्तरों को ये राज्य सरकार नियंत्रण करती है। तीसरी सत्ता साझेदारी में केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुसार तीनों स्तर के कानूनों को नियंत्रण रखती है। जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्र सूची होती है, राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य सूची होती है, और दोनों को नियंत्रण करने के लिए, दोनों विषयों को नियंत्रण करने के लिए एक समवर्ती सूची होती है।
बच्चों अभी आपने बेल्जियम देश के बारे में सुना। अब उसका आपका दूसरा, इसी में दो देशों के सत्ता साझेदारी के विषय में बताया गया है। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका जो देश है अपने भारत देश का पड़ोसी देश है, जो दक्षिण क्षेत्र में भारत के जो वो है दक्षिण देश में, दक्षिण क्षेत्र में श्रीलंका के बारे में बताया गया है। और ये श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसमें सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतंत्र रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपना बहुसंख्यक परिस्थिति तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ये नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगापन बढ़ा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी के नेतृत्व वाली सरकार, राजनीतिक पार्टी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके भेदभाव को भी बढ़ावा हो रहा है। सिंघली समुदाय के संबंध को बिगड़ते चलते दे श्रीलंकाई ने तमिल अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके में स्वतंत्रता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच परस्पर टकराव हुआ। एक तमिल क्षेत्र के थे और श्रीलंकाई तमिल थे। एक सिंघली समुदाय के लोग थे। दोनों में आपसी झगड़ा हुआ, जिससे शासन की सत्ता की साझेदारी में विभिन्न प्रकार की श्रीलंका में गृह युद्ध से लेकर के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। हाँ बच्चों, ये इसी पाठ से आधारित कुछ प्रश्न हमने आपको दे रहे हैं, उसके बारे में आपको अपनी कॉपी में उसी जो आपको हमने बताया समझाया उसी से संबंधित पाठ के प्रश्न हैं, उन्हीं में उत्तर आपको मिलेंगे। उससे आपको देख करके सुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम देश की राजधानी का नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में स्थित है? चौथा प्रश्न है आपका, बेल्जियम देश के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। ये पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रचलित है? ठीक है बच्चों, ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आपने कॉपी में नोट करना है।
थैंक यू।